हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप वहां से देख सकते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नंबर सीरीज से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। किस बारे में? आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यूब्स के बारे में, नंबर के क्यूब्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए 1331 किसका क्यूब है? 11 का। 2197 किसका क्यूब है? आप कहेंगे 13 का। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 6859, ये किसका क्यूब है? तो आप कहेंगे 19 का। तो एक नंबर बीच में ऐसा आएगा जो क्यूब होगा, लेकिन किन नंबर्स का क्यूब होगा? इन नंबर्स को आप जिस अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे उस अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर्स भी हैं और ये ही प्राइम नंबर्स भी हैं। अगर आप करेंगे ऑड नंबर कंसीडर, आप लिखेंगे यहाँ पे 15 का क्यूब जो कि ऑप्शन में है, राइट। तो जब आप इसको 15 का क्यूब लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक 17 का क्यूब आना चाहिए था जो कि नहीं आया, इसलिए ये ऑड नंबर्स का क्यूब नहीं है। फिर आप देखेंगे प्राइम नंबर्स का क्यूब, तो 13 और 19 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो प्राइम नंबर आता है 17 का। अब क्या इस सीरीज में कोई प्राइम नंबर स्किप हुआ? आप कहेंगे नहीं हुआ, तो ये 17 का क्यूब आना था। अब 17 का क्यूब क्या होता है? क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन ए है इसका आंसर, राइट। 4913 जो है वो 17 का क्यूब होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, डाइस से क्वेश्चन है और डाइस के ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक रूल पता होना बहुत ज़रूरी है कि फ्रंट फेस और ऑपोजिट फेस कभी भी सेम क्यूब में, सेम डाइस में विजिबल नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको चेक करना है 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, तो 1 के ऑपोजिट जो नंबर होगा वह कभी भी सामने से, जहाँ पे 1 दिख रहा है वहाँ से वो नंबर विजिबल नहीं होगा। देखिए 1 है, 1 के साथ 6 है और 5 भी है, इसका मतलब 1 के ऑपोजिट ना तो 6 आएगा और ना ही 5 आएगा। 6 दिया हुआ है ऑप्शन में, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 के साथ 4 और 5 है, 5 ऑप्शन में नहीं है, 4 है, 4 को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या है? 1 के साथ 2 और 4 को कैंसिल कर चुके हो तो 2 को भी कैंसिल कर दो, क्योंकि सेम क्यूब में तो उनको दिखना ही नहीं था। तो आंसर आ जाएगा 3। तो ऐसे करके आप क्यूब का क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग से है। कोडिंग में पूछ रहा है आपसे कि अगर क्रस्ट का कोड ये है, ब्लेम का कोड ये है, तो प्लास्टिक का कोड क्या होगा? दो चीज़ें जो आपको याद रखने के लिए कहा था नंबर कोडिंग के लिए। A to Z का कोड कितना होता है? 1 to 26। दूसरा Z to A का कोड भी कितना होता है? 1 to 26। और याद रखने का तरीका क्या होता है इसको? इस वाले को तो इजोटी, और इजोटी के सामने टेबल ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 25। और इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप करेंगे 27 माइनस इजोटी। तो देखिए अगर मैं C की आपसे पोजीशन पूछती हूँ तो C की पोजीशन होती है, आप कहेंगे 3। इस वाले से C जो है वो 3 पे आएगा और इस वाले से C जो है वो 27 माइनस 3 जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो 24 तो मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे 3 दिख रहा है। अब R की पोजीशन क्या होगी इस वाले पैटर्न से? आप कहेंगे 18, वो भी दिख रही है। U की 21, S की 19 और T की 20। तो मुझे पोजीशंस तो मिल गई, लेकिन पोजीशंस लिखी कैसे हुई हैं? लिखी हुई हैं ऑपोजिट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट की पोजीशंस राइट टू लेफ्ट आ रही हैं। E की 5 है पहले, फिर 13, फिर 1, 12 और 2। तो बिल्कुल पैटर्न तो मुझे मिल गया। अब मुझे देखना है आंसर। देखो E का कोड सबसे पहले लिखा, यहाँ पे T का कोड सबसे पहले लिखा, तो आप किसका कोड सबसे पहले लिखोगे? 3 का। C का कोड 3 आएगा, फिर I का कोड 9 आएगा। अब जब मैं ऑप्शंस देख रही हूँ, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है 3, यहाँ पे भी नहीं है 3, यहाँ पे है, तो आंसर टी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ। इन्होंने कहा है कि रोज इज रिलेटेड टू IVQS, सूट इज रिलेटेड टू XLWT। तो आपको बताना है टाइम किससे रिलेट करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखो R को क्या मैं S लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। कैसे? +1। O को Q लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, लेकिन आपको +2 करना पड़ेगा। अब O को जब आप लिखने की कोशिश करेंगे, जब आप S को लिखने की कोशिश करेंगे V तो +3 होगा, और जब आप E को लिखने की कोशिश करेंगे I तो +4 होगा। तो पैटर्न क्या है? पहले +1, फिर +2, फिर +3 और फिर होगा +4। चेक करना है सही किया या नहीं किया। S का T +1, U का W +2, I का L +3 और T का X +4। बिल्कुल इतना इजी पैटर्न था ये। अब देखिए E का कोड +4 करके कितना आएगा? +4 करके आएगा I। M का कोड कितना आएगा? अब +3 करना है आपने, तो करेंगे P।
अब आई के कोड में आप क्या करेंगे, आई के कोड में आप करेंगे +2 तो k हो जाएगा, और t के कोड में करेंगे +1 तो u हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा IPKU, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहे हैं मिरर इमेज, मिरर इमेज बतानी है आपको। मिरर इमेज का रूल क्या होता है? मिरर इमेज का रूल कुछ इस प्रकार से है कि लेफ्ट चेंजेस टू राइट और राइट चेंजेस टू लेफ्ट। अब देखिए अप डाउन पे क्या कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। जिसमें पड़ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। देखिए t ऐसे आना था, ऊपर की तरफ छोटे वाली लाइन आनी थी, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे t सही है, t सही है और t सही है, लेकिन यहाँ पे 2 ने गड़बड़ दे दी, राइट। बेस वाली लाइन नीचे आनी थी, ये ऊपर चली गई, ये भी कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे h जो है वो ऐसे लिखा जाता है, और जब आप इसकी मिरर इमेज दिखेंगे तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कैसे दिख रहा है? अप डाउन चेंज हो गया। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एकदम से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ अगर आप इसमें मिरर इमेज में तो लेफ्ट राइट चेंज हो गया, और अगर आप वाटर इमेज का क्वेश्चन करेंगे तो अप बिकम्स डाउन एंड डाउन बिकम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको देखना है अलग कौन सा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस देखेंगे। बी और डी में सी को स्किप किया, डी और एफ में ई को स्किप किया, वी और एक्स में डब्ल्यू को, फिर वाई को, यहाँ पे एच को फिर कोई भी स्किप नहीं किया, ठीक है। अब तक के लिए तो ये अलग दिख रहा है मुझे। एच और जे में आई को स्किप किया, फिर के को स्किप किया, तो सेम पैटर्न सब में, इसमें अलग है, तो ये आंसर हो जाएगा, एकदम आसान। अगला सवाल देखिए, 7th क्वेश्चन जो है फिर से स्क्वायर्स और क्यूब्स पे बेस्ड है। तो स्क्वायर्स और क्यूब्स बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। 25 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब्स अच्छे से याद करके जाइएगा। देखिए क्या कहा है, 9, 81 और 729। अब 9, 81 और 729 क्या होता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है। अब क्या सेम पैटर्न यहाँ पे है? बिल्कुल है। 14 का स्क्वायर और 14 का क्यूब लिखा है, तो क्या 11 का स्क्वायर 212 होता है? नहीं होता। 17 का स्क्वायर 289 होता है, और क्या क्यूब 4913 होता है? एकदम होता है। 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, बट क्या क्यूब 9375? नहीं। 15 का तो स्क्वायर ही नहीं होता, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉपिक क्या है? ब्लड रिलेशन और कोडेड ब्लड रिलेशन। इसको आप एलिमिनेट कैसे करते हो? जेंडर के बेसिस पे। देखिए क्या करेंगे हम, Q इज द सन ऑफ P, तो Q का जेंडर कौन सा होना चाहिए? Q का जेंडर मेल होना चाहिए। यहाँ पे Q लास्ट में है, क्या Q का जेंडर बता पाएंगे? कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। अब बोल रहा है Q माइनस R। Q माइनस R का मतलब क्या है? Q इज द मदर ऑफ R। मदर है, मदर मतलब फीमेल है, गलत। Q मल्टीप्लाई R, Q मल्टीप्लाई R का मतलब क्या है? Q इज द ब्रदर ऑफ R। Q इज द ब्रदर मतलब Q इज अ मेल, हो सकता है हो जाए। Q माइनस R का मतलब क्या है? Q इज द मदर ऑफ R, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए वैसे तो आंसर सही यही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। P माइनस Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। जेंडर फीमेल, जनरेशन गैप, तो P इज द मदर ऑफ Q हो गया। उसके बाद कह रहा है Q मल्टीप्लाई R, इसका मतलब हो जाएगा Q इज द ब्रदर ऑफ R। तो क्या Q सन है P का? बिल्कुल सन है P का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड है, कोड्स बेस्ड है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, आपको बताना है Q रिलेटेड टू K, मतलब Q रिलेटेड टू K, यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको। तो मैं इतनी ही इक्वेशन सॉल्व करूँगी, ठीक है, फालतू मुझे नहीं करना है, मेरे को अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए Q हैश T है, तो बोल रहा है Q इज सिस्टर ऑफ T। उसके बाद T एंड Y है, तो T एंड Y का मतलब क्या हो जाएगा? T इज द फादर ऑफ Y। अब y एट द रेट m का मतलब क्या है? y इज द सन ऑफ m, y इज द सन ऑफ m। अब देखिए t तो उसके फादर हैं, किसके फादर हैं? t y के फादर हैं। तो m जो है, m क्या होगा y का? अगर y उसका भी सन है, t का भी सन है, फादर मुझे पता है, तो ये हो जाएंगी मदर। अब कह रहा है m% k का मतलब क्या है? m इज द मदर ऑफ k, इसका मतलब k की भी मदर है ये, तो ये दोनों हो गए भाई बहन। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में k था, तो मुझे k का जेंडर नहीं पता, ब्लैंक छोड़ा हुआ है मैंने इसको। हाउ इज q रिलेटेड टू k? ये q इस k का क्या लगेगा? q की मदर के हस्बैंड की सिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ? k के फादर की सिस्टर, और फादर की सिस्टर, फादर सिस्टर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर ये ना देते तो वो ऑप्शन में देते पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट से क्या मतलब होता है? मतलब पापा की बहन।
अगला सवाल देखते हैं, 10th क्वेश्चन सीरीज से है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए क्या पैटर्न है, आपको सर्कल दिख रहा है अंदर सब में, लेकिन सर्कल की जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो पहले यहाँ पे था, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, तो इस बार नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, तो बी या डी में से आंसर है। अगली चीज़, बाहर मुझे सर्कल्स दिख रहे हैं जो कम हो रहे हैं। यहाँ पे 4 थे, फर्स्ट वाली में 4 थे, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, और अब रहेगा 1, सब में 1 ही है। लेकिन और किस बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हो, इसके कलर के बेसिस पे। देखो वाइट और ब्लैक है ये, अब ये ब्लैक कहाँ से है, जहाँ पे सर्कल है वहाँ से ब्लैक है, ये भी जहाँ पे सर्कल है वहाँ से ब्लैक है, ये भी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर्कल का जो ब्लैक पोर्शन है वो उसी तरफ से ब्लैक है जिस तरफ सर्कल है। तो देखो इस वाले में तो ये बाहर की तरफ से ब्लैक हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है जी, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें आपको बेसिक बॉड मास अप्लाई करना होता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। इनमें से किसमें ये 2 नंबर्स को इंटरचेंज करूँ और मेरी इक्वेशन जो है वो करेक्ट ना रहे, गलत हो जाए। तो देखो 3 और 8 को जब आप इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे 8 की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 की जगह पे 8 आ जाएगा। बोर्ड मास अप्लाई कीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6, ठीक है। और फिर है 7 + 8, ठीक है, 7 + 8 हो जाएगा, ये यहाँ से 6 आ गया और ये हो गया 7 + 8, माइनस का माइनस, 8 + 7 इज 15 और 15 - 6 इज 9। तो ये तो सही है, बट सही वाला आंसर नहीं है हमारा, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट वाला आंसर होगा। अब इसको देख लेते हैं, 8 की जगह पे 3 आएगा और 3 की जगह पे आएगा 8। 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 9 + 8 इज 17 और 17 - 1 इज 16, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इसको डिविजिबिलिटी रूल के बेसिस पे भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, यहाँ पे भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, यहाँ पे ये पूरा भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और यहाँ पे भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ऑलमोस्ट, राइट। तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं था, तो आपको ऑप्शन वाइज ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राइट, क्योंकि इसी से जो इंटरचेंज करने के बाद आपकी इक्वेशन जो खराब हो रही है वो इसी से हो रही है। बाकी ऑप्शंस ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th। अब इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है देखिए, कह रहा है हाइपोग्लाइसी का कोड जो है YPHOCIRYS। देखिए मैंने आपसे कहा था जब लेटर्स जो हैं वो सेम हो तो क्या होता है, हमारे पास पोजीशंस की रीअरेंजमेंट होती है। देखिए हाइपो HYPOCRISY और इसका जो कोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है YPHOCIRYS। तो देखो आसानी से क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। y पहले आया, इसका मतलब 2 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर 4 5 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया और 8 आया। 2 3 1 4 5 7 6 9 8। एक और दिया हुआ है, क्या उसमें भी यही चीज़ है, यही सेम पैटर्न है 2 3 1 2 3 1, पैटर्न सेम है। तो बस आपको क्या करना है, इंटीग्रिटी को इसी अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। इंटीग्रिटी को जब आप 2 3 1 करेंगे तो ये 2 3 1 हो जाएगा, इसका मतलब NTI। अब सिर्फ डी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब इसके बाद आएगा 4 5, 4 5 का मतलब हो जाएगा EG, तो ये भी गया, NTI EG दोनों में सेम है, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा नंबर आना था हमारे पास, 7th नंबर आना था, और जो 7th नंबर है वो कौन सा है, वो है I, ठीक है। NTI EGI होना था, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहे हैं व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 1 जनवरी 2033। इसको डिटेल में समझिएगा आप लोग, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूँ तो जो फॉर्मूला है वो है डेट प्लस मंथ कोड, ठीक है, प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और साथ में आएगा सेंचुरी का कोड, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में इसको डिवाइड करना है 7 से। डेट की जगह पे डेट ही आएगी और डेट कितनी है, 1 है।
अब आता है हमारे पास मंथ कोड, और मंथ कोड जो है वो जनवरी टू दिसंबर तक के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले 144 आएगा, फिर 025 आएगा, फिर 036 आएगा, और फिर लास्ट में आएगा 146। ये जनवरी का है, ये फैब का है, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल दिसंबर। ठीक है, तो मंथ कोड हमारे पास हो जाएंगे 144, तो जनवरी का मंथ कोड हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो है, ये कौन सा ईयर है, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर तो नहीं है। ये लीप ईयर अगर होगा, लीप ईयर कौन सा होता है वो शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो। अगर लीप ईयर है तो क्या होगा, यहाँ पे आप 0 और 3 रखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, राइट। सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा, 1 और 3, बाकी सब सेम रहेगा। तो मंथ कोड आ गया। अब ईयर में आपको क्या करना है, ईयर दिया हुआ है यहाँ पे 33, तो ईयर में आप क्या करेंगे, ईयर में आप लास्ट 2 डिजिट्स रखेंगे, 33 रखेंगे, राइट। लेकिन इसके ओड डेज निकाल लीजिए। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, और ध्यान रखिएगा 7 से डिवाइड करके आप हमेशा क्या लेते हो, आप लेते हो रिमाइंडर। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। अब लीप ईयर, लीप ईयर में आप क्या करते हो, लीप ईयर कितने साल बाद आता है, आप कहेंगे हर 4 साल बाद आता है, तो आप 4 से डिवाइड करते हो। जब आप 33 को ही जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 33 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, आपको इस केस में क्या लेना है, क्वोशंट लेना है। आपका क्वोशंट आएगा 8, राइट। अब सेंचुरी कोड, जो 2000 का सेंचुरी कोड है वो क्या है, -1। ठीक है, इसको करना है डिवाइड 7 से। इसका सम कीजिए, 5 + 1 6 और 1 7, 7 और 8 कितना होगा, 7 और 8 होगा 15, और 15 - 1 कितना होगा, 15 - 1 डिवाइडेड बाय 7, तो 14 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करते हुए आप लेते हो रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारे डेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। संडे को कोड दिया गया है 1, और टिल जाएंगे हम सैटरडे तक, और सैटरडे का जो कोड होगा वो 0 होगा या 7 होगा। ठीक है, तो 0 रिमाइंडर है, और 0 रिमाइंडर का मतलब आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। ठीक है जी, तो ये डेट, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड है। डेट में सेम डेट, मंथ कोड आपको लिख के दे दिए, ऑर्डिनरी ईयर के केस में ये, और लीप ईयर के केस में ये वाला। उसके बाद ईयर में क्या लेंगे आप, लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे। लीप ईयर, ईयर डिवाइडेड बाय 4, और 4 को डिवाइड करके आप लेते हो क्वोशंट, और सेंचुरी कोड 2000 का क्या है, -1 है। ठीक है जी, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड बेस बोल रहा है अर्थ इज रिलेटेड टू प्लैनेट। अब अर्थ प्लैनेट से कैसे रिलेट करता है, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, तो मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, सिलॉग्स का क्वेश्चन है, समझते हैं कैसे होगा। बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रही है, सम डॉग्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर पैट्स। डायग्राम बनाते हैं, सम डॉग्स आर एनिमल्स, फिर कह रहा है सम एनिमल्स आर पैट, और फिर बोल रहा है ऑल पैट आर वाइट। कंक्लूजन चेक करना है आपको, क्या सम डॉग्स आर वाइट है, क्या डॉग और वाइट के कॉलम में कुछ भी कॉमन है, आप कहेंगे नहीं, फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। सम एनिमल्स आर वाइट, ये कॉमन पोर्शन दिख रहा है तो है। सम एनिमल्स आर डॉग्स, कॉमन पोर्शन दिख रहा है तो है, तो आंसर आएगा कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से क्वेश्चन जो है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। अब कह रहा है आपको फिर से 2 साइंस को इंटरचेंज करना है, और कौन सी इक्वेशन सही होगी आपको ये बताना है। डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे जब आप डिवाइड को प्लस के साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 5, अब +2 -6, यहाँ से आएगा 2, 2 × 5 इज 10, 10 + 2 -6, 10 + 2 इज 12, 12 - 6 इज 6। ये तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 + 8, 16 + 8 का डिवाइड, 16 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 2, फिर हो जाएगा +6, और फिर हो जाएगा -4। बोर्ड मास 8 6 2, 2 × 2 इज 4, 4 + 6 -4, तो 10 - 4 इज 6, राइट। ये भी नहीं आ रहा है आपका सही। अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, प्लस की जगह पे डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड की जगह पे हो जाएगा +3 - 7, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 9 × 6 इज 54, 54 + 3 - 7, तो 57 - 7 इज 50। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
देखिए आप डिवीजन से एलिमिनेट कर सकते हो, राइट, बट कुछ क्वेश्चंस में डिवीजन अप्लाई नहीं होता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे प्लस है और प्लस की जगह पे डिवाइड आएगा, 18 डिवाइडेड बाई 8 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी आंसर तो आपको मिल ही गया। 17th क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ABC-E, तो D सब में सेम है, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब B से D आया, कैसे आया, C को छोड़ दिया। D से F आया, कैसे आया, E को छोड़ दिया। F से क्या आएगा, यहाँ पे G को छोड़ देंगे, H आएगा। अब H किस में दिख रहा है मुझे, इसमें नहीं दिख रहा, इन तीनों में दिख रहा है। अब देखिए C से F, D और E को छोड़ दिया, F से I, G और H को छोड़ दिया। I से क्या छोड़ेंगे, 2 लेटर्स को स्किप करेंगे आप, I के बाद J और K को स्किप करेंगे, आंसर आएगा L किस में दिया हुआ है, L दिया हुआ है आपको DHLD, ये कैंसिल और ये कैंसिल, आंसर ऑप्शन डी। स्किपिंग पैटर्न बहुत इजी है और आप बहुत इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और टाइम कम लगने लगेगा फिर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर मतलब हिडन फिगर, आपको बताना है कि सेम शेप कौन से वाली फिगर में हाइड की हुई है। ट्राइंगल को ढूंढिए, ठीक है, ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है लेकिन इसको डिवाइड नहीं किया हुआ, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे भी ट्राइंगल दिख रहा है लेकिन डिवाइड नहीं किया हुआ, ठीक है, थोड़ा सा है यहाँ पे, बट उन्होंने कहा है रोटेशन नॉट अलाउड। तो पहले देखते हैं बिना रोटेट किया हुआ आंसर कहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे मुझे ट्राइंगल दिख रहा है लेकिन डिवाइड नहीं किया हुआ है, देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाली ट्राइंगल है और ये डिवाइड किया हुआ है, ऑप्शन डी, राइट। 19th क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑपरेशन का, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है अलग कौन सा है। देखो 72 और 92 कितने का डिफरेंस, 20 का। 52 और 72 20 का डिफरेंस। यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे नहीं 20, तो C अलग हो गया, तो C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन से नंबर्स को इंटरचेंज करूं कि मेरा आंसर जो है इक्वेशन करेक्ट हो जाए, 43 आंसर हो जाए। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 का क्यूब, इतना तो हमें याद रखना पड़ेगा कि 216 है। अब इसको किया डिवाइड 12 से, प्लस √81 कितना होगा, √81 होगा। अच्छा हमें चेंज करना था, राइट, चेंज करना था, तो मैं यहाँ पे 12 की जगह पे 24 लिख लेती हूँ, प्लस √81 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 4 से, माइनस 12 की जगह पे 24 है तो 28 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12, राइट। देखिए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 24 के टेबल पे 216 कितने पे आता है, कैंसिल कर लीजिए इसको, 6 4 9 हो गया, 9 प्लस √81 का मतलब हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4। अब माइनस करके आएगा 14 और प्लस करके आएगा 12, 9 प्लस 36 माइनस 14 और प्लस 12। 36 प्लस 9 कितना होता है, आप कहेंगे 45, इसको करेंगे तो -2 आएगा और 45 माइनस 2 इज 43, तो 43 आपका आंसर ऑप्शन ए ही सही हो गया, ठीक है। बाकियों को भी आप ऐसे चेक कर सकते हो, 43 सिर्फ ऑप्शन ए से ही मिलेगा आपको। आगे 21st क्वेश्चन कह रहा है 37 इज रिलेटेड टू 100, 24 इज रिलेटेड टू व्हाट और 29 इज रिलेटेड टू 76। अब अगर आपकी कैलकुलेशन पार्ट वीक है तो ये आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशंस हैं हमारे, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 37 से 100 कैसे बनता है, देखिए 37 से 100 कैसे बनता है। अगर आप 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अगर आप 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 111, और 111 से अगर आप 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाता है 100। अब चेक करना है क्या ये पैटर्न सही है, तो क्या करोगे, इस वाले नंबर पे अप्लाई करोगे। 29 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 29 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, आप कहेंगे 87, और अगर मैं 87 में से सब्ट्रैक्ट करूँ 11 तो क्या 76 आएगा, एकदम आ जाएगा। तो पैटर्न एकदम सही है। तो 24 के साथ भी आपको सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है। 24 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, आप कहेंगे होगा 72, और इसमें से जब आप 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 61, ऑप्शन बी। तो इसको फास्ट और फास्ट कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस करके। 22nd क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किया हुआ है तो क्वेश्चन इजी, बट डिपेंड किस पे करेगा, इजी है या हार्ड है, आप कितनी जल्दी उसको समझ पाते हो। देखिए 23, 14 और 9,
ठीक है, इसमें क्या है, जब आप 14 और 9 का सम करते हो, मतलब दोनों को ऐड करते हो, तो कितना आता है, 23 आता है। अब क्या यहाँ पे भी एडिशन करके 37 आता है, तो बिल्कुल आता है। अब देखिए क्या 24 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो 125 नहीं, 25 और 100 को ऐड करके 125 आता है, यहाँ पे भी नहीं आता और यहाँ पे भी नहीं आता। तो पैटर्न क्या था, दो नंबर्स को ऐड करके एक तीसरा नंबर बन रहा था जिनका पेयर यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा फिगर सीरीज का क्वेश्चन डाला हुआ है। देखिए क्या किया हुआ है इसमें, आपको लेटर्स की ना पोजीशन देखनी है किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। देखो ये यू है और ये एक्स है। अब नेक्स्ट वाले में इन्होंने क्या किया, ये एक्स आया और ये यू आया, डन इतनी में। अब देखिए एस और एल आया और फिर एल और एस आया, तो दो हमारी जो फिगर्स हैं उसमें सेम लेटर्स जा रहे हैं और उनकी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। बट ये लेटर्स आए कैसे, कहाँ से आए ये, तो देखिए एल और एस यहाँ से कैसे आएगा, ये लास्ट लेटर्स थे इसके, ठीक है। तो जब ये लास्ट लेटर थे तो यहाँ पे ए और 9 है, इस बार क्या आना था, यहाँ पे ए आना था और यहाँ पे आना था 9। तो देखिए यहाँ पे भी ए 9 है, यहाँ पे भी ए 9 है और यहाँ पे भी ए 9 है, यहाँ पे नहीं है। ये पैटर्न मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे यू और एक्स 2 बार आए और एस और एल भी इसलिए 2 बार आएंगे। अब आगे समझते हैं आगे क्या पैटर्न है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको एल स्टार एक्स और स्क्वायर दिख रहा है। अब देखो एल और स्क्वायर जो है वो ऊपर गए, राइट, और यू और ओ जो है वो इधर से इधर आए हैं, ठीक है। लेकिन सॉरी, ऑप्शंस में हम चेक कर रहे हैं, हमें क्या करना था, हमें क्वेश्चन में चेक करना था इस चीज़ को। ये वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, 3 और स्क्वायर था, है ना। अब देखो 3 और स्क्वायर जो है वो एकदम से ऊपर से नीचे आए हैं और स्टार और सर्कल ऊपर गए हैं, राइट। फिर देखिए 3 और स्क्वायर, स्क्वायर और 3 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे 3 और स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसमें देखो ये फिर से ऊपर चले गए, तो एक बार ये फर्स्ट से सेकंड पे आए, फिर सेकंड पे इंटरचेंज हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये सेकंड से ऊपर चले गए। तो ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे कैसे बन रहा है ये पैटर्न, देखिए 9 और ए को चेक करते हैं। ये 9 और ए हैं, अब ये ए और 9 हो गए, फिर ये यहीं पे इंटरचेंज हो गए और फिर ये वापस आ गए, राइट। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको कंटिन्यूटी में चलाएंगे, देखो 3 और स्क्वायर है, फिर स्क्वायर और 3 हो गया, फिर 3 स्क्वायर को इंटरचेंज कर दिया, फिर से वापस चले गए, राइट। तो जब आप इस पैटर्न को कंटिन्यूटी में रखते हो तो देखो यहाँ पे u और x था, ठीक है, यहाँ पे x u था, यहाँ पे u x आया था। अब u और x को क्या करेंगे हम, u और x को हम करेंगे इंटरचेंज, राइट। तो यहाँ पे इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं सी ऑप्शन में। तो ऐसा कुछ पैटर्न था ये कि आपको जो लेटर्स हैं उसकी पोजीशन एक पैटर्न के अकॉर्डिंग इंटरचेंज करनी थी, उसकी पोजीशन फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, ऐसे करके। उसके बाद 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में देखिए क्या किया हुआ है, लेटर सीरीज है, फर्स्ट से फर्स्ट पे जाना था आपको। देखो F के बाद मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, अब J के बाद K को छोड़ दिया, L आया, L के बाद M को छोड़ दिया, N आया। उसके बाद एक एक लेटर स्किप कर रहे हो तो आप भी क्या करोगे, F के बाद G को स्किप करके H आएगा, सब में H है। अब S के बाद U को स्किप करके T को स्किप करके U आया, U के बाद B को स्किप करके W आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होना था, O के बाद एक लेटर को स्किप करोगे, P को स्किप करोगे और क्या आएगा, Q आएगा, कैंसिल कैंसिल। उसके बाद लास्ट में देखो X है, X है, X है और X है, तो लास्ट में X ही रहेगा, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी आंसर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का। कह रहा है ऑल जे आर बी और सम डी आर बी, और आपसे कंक्लूजन पूछा है सम डी आर नॉट जे और सम बी आर नॉट जे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ऑल जे आर बी, फिर बोल रहा है सम डी आर बी, ठीक है, ये है। अच्छा इस क्वेश्चन को विदाउट वेन डायग्राम के अगर आपको करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, समझिए। आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं और कुछ स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव होती है, राइट। पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ऑल और सम। नेगेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट होती है नो और सम नॉट। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल होगी। तो देखिए क्या होता है, एक रूल है हमारे पास सिलॉग्स का, कहता है पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन सही होते हैं, ठीक है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट से कौन से कंक्लूजन सही होते हैं? आप कहेंगे पॉजिटिव कंक्लूजन सही होते हैं, बाकी सब गलत होते हैं। और नेगेटिव स्टेटमेंट से सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन सही होते हैं, सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन सही होते हैं, बाकी सब गलत होते हैं। अब देखिए ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट कैसी है? नेगेटिव है, गलत हो जाएगी। ये कंक्लूजन कैसा है? नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से सिर्फ पॉजिटिव सही होते हैं, नेगेटिव है तो गलत है। ये भी कैसा है? नेगेटिव है, पॉजिटिव से सिर्फ पॉजिटिव सही होते हैं, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, इसलिए ये भी गलत है। आंसर आएगा नीदर कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, अगर आप एक बार इसको करना चाहें तो ऑल जे आर बी और सम डे आर बी। कह रहा है सम डे आर नॉट जे, क्या डी और जे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है? नहीं दी गई है, कैंसल। सम बी आर नॉट जे, अब डी और जे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना वो सिर्फ इसके बारे में दी हुई है कि ये वाला है या नहीं है हम नहीं बता सकते, इसलिए ये भी गलत। तो आप बेसिक सी चीज़ ये याद रख सकते हो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन सही होंगे और नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन सही होंगे, बाकी सब गलत होंगे। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपने इस पूरी वीडियो को देखा होगा, राइट? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आगे भी ऐसे सेशंस आते रहेंगे जिनको आप देखिए और इनका पूरा फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।